और राम मांसाहारी नहीं होता तो हिरण का शिकार काहे करता था? अचार बनाने के लिए। राम अगर अच्छे होते तो हर सवर्णों के टाइटल में राम लिखा रहता। दुबे त्रिवेदी चौबे पांडे मिसर पाठक झा नहीं लिखता, वो लिखता राम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चमार को नौता देता है लोग, कहता है रोडे पर बैठा चमर आएगा, रोडे पर बैठा। हम कहते हैं चमार भगवान है। किसी का दामाद राम जैसा हो, बेटी सीता जैसा हो और बेटी माँ बनने वाली हो तो उसका दामाद उसके बेटी को जंगल में छोड़कर चल आए तो उस दामाद को छोड़ेगा? अभी किसी का माँ बाप मरता है तो रामनामी चादर उड़ाता है। हम कहते हैं जो राम अपने बाप मरने में शामिल नहीं हुआ को हम अपने पिताजी पर क्या उड़ाएंगे भाई? कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर सत्य है तो बच्चा के जन्मदिन मनाते हो, उस जगह कहो जे राम नाम सत्य है तो मुंह फुला देगा। बाबा साहब ने 4 पुत्र खो दिया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, हमको इंसान बनाने में, लेकिन हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अभी हमारे गांव में मोची भी है, चमार जिसको कहते हैं, और चमार को नौता देता है लोग, कहता है रोडे पर बैठा चमर आएगा, रोडे पर बैठा। हम कहते हैं चमार भगवान है। चमार को चमार मत कहो। जिस कारखाना से हम आए हैं उस कारखाना को चमार के मां-बहन अगर उस कारखाना को साफ नहीं करेगा तो कारखाना बचेगा, साल 2 साल में मर जाएगा रोगी होकर। उस समय चमार ऊंच है, उस समय कहता है अहें जे छिए, और जब उसका काम खत्म हो गया तो नीच है, अछूत है। हम कहते हैं उस चमार की मां बहन असल में सावित्रीबाई फुले वो है जिन्होंने हमको जिंदगी देने का काम जन्मते जन्मते दिया है, और उस चमार को नीच और अछूत कहते हो। और चालाक लोगों ने उस चमार पर थोप दिया राम का टाइटल। राम अगर अच्छे होते तो हर सवर्णों के टाइटल में राम लिखा रहता। दुबे त्रिवेदी चौबे पांडे मिसर पाठक झा नहीं लिखता, वो लिखता राम। जो चमार पर थोप दिया, और हम जहां तहां कहते हैं चमार बंधु होशियार हो जाओ, राम मने चमार। लोग कहते हैं रामानंदी वाले कहते हैं ये हम रामानंद हैं, हम वैष्णव हैं। अरे तुम वैष्णव कहां से आया? राम मांसाहारी है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं और राम मांसाहारी नहीं होता तो हिरण का शिकार काहे करता था? अचार बनाने के लिए। सब जानते हैं रामायण महाभारत आप लोग पढ़ते हैं, ये श्रवण का हत्या हो गया। ये राजा दशरथ ने बाण चलाया, शब्द वेदी बाण, और शब्द वेदी बाण सो लग गया, श्रवण को मर गया। अगर हिरण को मारने के लिए राजा दशरथ ने बाण चलाया तो हिरण को मारकर वो क्या करते? हम आप लोगों से सवाल करना चाहते हैं। अगर हम किसी जीव को हत्या करते हैं तो हम क्या करेंगे? मांसाहारी है तो आप रामानंदी है तो बिल्कुल मांसाहारी हैं, हत्यारा का साइड लेते हैं। शंभुक अपने लोगों को शिक्षा दे रहा था, फिर उसका हत्या क्यों? गर्भवती हम कहते हैं किसी का दामाद राम जैसा हो, बेटी सीता जैसा हो और बेटी मां बनने वाली हो तो उसका दामाद उसके बेटी को जंगल में छोड़कर चल आए तो उस दामाद को छोड़ेगा? और कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम, गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अब फिर इस समस्या यहाँ होता है, हम जिस बाप ने हमको पैदा किया उस बाप का अधिकार बनता है कि हमको गोसा में दूध लपर मारेंगे भी, गोद में उठाएंगे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो कि बाप एगो बात कहे अब बेटा बाप को 5 बात कहे। अगर राजा दशरथ राम को कहा तुम बनगामी हो जाओ, राम चल दिया, राजा दशरथ विलाप करने लगे जे तुम प्राण से प्रिय हो, अगर तू चल जाएगा तो हमारा प्राण निकल जाएगा। राम कहा नहीं हम मानेंगे, तू जो कह दिया हम करबे करेंगे। जिद्दी था राम, चला गया वनवास। पिताजी बीमार पड़ गया, बुलाने गया नहीं आया, पिताजी मर गया, मरे मुख देखने राम नहीं आया। विदेश में बेटा रहता है, बाप मर जाता है, कहता केनाहू रखो हम मुंह देख लेबै तभी उठिए है। राम मुंह देखने के लिए नहीं आया और उठाकर चल गया। हम कहना चाहते हैं अभी किसी का माँ बाप मरता है तो रामनामी चादर उड़ाता है। हम कहते हैं जो राम अपने बाप मरने में शामिल नहीं हुआ अपने पिताजी पर क्या उड़ाएंगे भाई? कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर सत्य है तो बच्चा के जन्मदिन मनाते हो, उस जगह कहो जे राम नाम सत्य है तो मुंह फुला देगा। उस जगह झूठ है
किसी का बाराती चलो, उस समय कह दो जो राम नाम सत्य है, तो छोड़ेगा आपको? तो राम नाम, मरने की जगह राम नाम सत्य है, बाकी जगह झूठ है। इसलिए बंधुओं, उस भ्रमवादी जाल में मत फंसो। अगर फंसना है, अगर जानना है तो जानिए महापुरुषों का फोटो। ज्योतिबा फुले, विश्व रत्न डॉक्टर साहब आंबेडकर साहब, जितना है ये महापुरुषों ने हम लोगों को हर कुछ अपना त्याग कर हमको इंसान बनाने में आज लगा दिया। बाबा साहब ने 4 पुत्र खो दिया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमको इंसान बनाने में, लेकिन हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कब समझेंगे बंधुओं? जैसे हमने आपको जादू दिखाया ना, भी हम अपने पोता से पानी मांगे, पोता पानी लेकर दिया और हम कहे बढ़िया पानी है, तो कहा हाँ, इसमें हम पानी दे दिए, ये पानी बर्फ हो। इसमें पानी खराब नहीं था, पानी खराब नहीं था, इस पानी गिलास में पहले हम केमिकल डाल दिए थे, केमिकल से ऐसा हो गया। बच्चा पानी मांगे, पानी में कोई कमी नहीं था, इसमें जितना हम लोग खैनी खाते हैं ना, उतना इसमें पहले डाल दिए थे केमिकल, और उसका काम 10 सेकेंड में पानी को बर्फ बना देता है। वो जादू नहीं, सारा विज्ञान है। और ये केमिकल पॉइजन है, इसका नाम है स्लोस पाउडर। स्लोस पाउडर, हम जहां जाते हैं अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है, आजादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक, ओझा भगत डाइन कमाइन गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, और जिसका शिकार हमारा 98% है। ये बंधु, मंत्र से ये नहीं जमा था, पानी खराब नहीं था, इसमें पहले केमिकल दिया हुआ था।